श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवीभ्यो नमः। परम गुरु चरणारविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणभ्यो हरि विघ्नेश्वरं लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारधर परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जद्यान्धकारापहम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरो मुखादरविन्दनेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विधुषे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णकैलाभदेहं धनुजवनकृदानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं श्रीवानराणां जीतुं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटिका छिनी माथे तिलक ललाम पीतांबर धारी तुम्हें बारहि बार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जगदम्बा माई की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्दत विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वाणीमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण नमन गौरीपति ब्याली कपाली मुंडमाली सदाशिव भोलेनाथ जी साधारण नमन दशरथ श्रवण कौशल्यानंदन परमात्मा श्री राम साधारण नमन अनंत बलवंत सकल गुण ज्ञान निधान श्री हनुमंत लाल जी महाराज साधारण नमन मंचस्थ समीपे विराजमान भगवत कथामृत अनुरागी समस्त श्रोता समाज आदरणीय हमारे बुजुर्ग साधारण नमन हमारे भाई साधारण नमन अर्चनीय वंदनीय भक्ति स्वरूपा हमारी माता और बहनें साधारण नमन सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुबानी प्रथमतः इस व्यास मंच से समस्त ब्राह्मणों के चरणों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। विषय श्रीमद् भागवत महापुराण का है और श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताहांतर्गत आज ये सप्तम दिवस की कथा आरंभ हो रही है। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत पिता पारब्रह्म परमात्मा ने इस धराधाम से पाप का वजन उतारने के लिए धराधाम पर अवतार लिया। अपनी मधुर बाल लीलाओं से ब्रज के प्यारे भक्तों के लिए परमानंद प्रदान करते हुए दुष्टों का संहार करते जा रहे हैं। द्वारिकापुरी वसाई आनर्त देश के राजा जिनका नाम था रईवत, जिनकी कन्या भाई रेवती, रेवती जी के साथ में बलदाऊ जी का विवाह हो गया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। एक दिन भगवान अपने समस्त सभासदों के साथ द्वारिकापुरी की सुधर्मा सभा में बैठे हैं। और द्वारिकापुरी में ही रहने वाले एक सत्यजित नाम के यादव जो सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे,
सूर्यदेव ने एक श्यामंतक मणि प्रदान करी थी। मणि रोज 40 भार सोना उगलती है। जहां मणि रहेगी वहां पर कभी किसी के लिए सर्प व्याधि हो नहीं सकती। अकारण किसी की मौत नहीं होगी। सत्यराजित बड़े प्रसन्न थे और सत्यराजित ने वो मणि अपने गले में धारण करी भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने वचनों से स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, आसन पे बैठ गए। भगवान के जितने सुहृद थे एक प्रस्ताव रखा उन्होंने सत्यराजित के सामने कि भैया मणि बहुत सुंदर है और जितनी सुंदर ये मणि है उतना सुंदर ये पहनने वाला हो तो मणि की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। अगर भगवान के गले में मणि पहुंच जाए ना, मणि की खूबसूरती 4 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सत्यराजित की इच्छा नहीं थी कि भगवान के लिए मणि दे, बसो चरणों में प्रणाम किया भगवान के और चले गए। भगवान ने अपने समस्त सुहृदों से कहा, हमने आप लोगों से कहा था कि मणि मांगना, नहीं कहा, फिर आप लोगों ने ये प्रस्ताव रखा क्यों? सब लोगों ने क्षमा मांगी। समय बीता। सत्यराजित के छोटे भैया का नाम था प्रसेन। वो मणि प्रसेन ने अपने गले में धारण करी और शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। वापस नहीं आए। एक दिन इंतजार किया सत्यराजित ने, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, 4 दिन इंतजार किया, 5 दिन इंतजार किया, 6 दिन इंतजार किया, 7 दिन इंतजार किया, वापस नहीं आए। ढूंढने लगी। और जब प्रसेन नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते थक गए, हार गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। जब प्रसेन नहीं मिले आधी रात्रि के समय में अपनी पत्नी से बातें करते हुए और सत्यराजित ने कहा, देवी आप जानती हो कि मेरे भैया को मारने वाला कौन है? प्राणनाथ हम क्या जाने, पर हम बताएं, मैं जानता हूं। जी प्राणनाथ बताओ। श्यामंतक मणि के ऊपर नजर थी कन्हैया की। उन्होंने मणि हमसे मांगी थी, हमने मणि प्रदान नहीं करी। उन्होंने अपने सभासदों के द्वारा एक प्रस्ताव हमारे सामने रखवाया था और हमने मना कर दिया। हमारे भैया प्रसेन के लिए एकांत में पाकर के कन्हैया ने मार डाला है और मणि की चोरी उन्होंने कर ली। पर देवी तुम्हें मेरी कसम, मेरी सौगंध है, जो बात मैंने तुम्हें बताई है ये बात आप किसी से कहना नहीं। बोले हाँ नहीं कहूंगा।
पर वो तो स्त्री ठहरी, नींद नहीं आई। अपने पतिदेव के मुखारबिंद से जैसे ही तुमने सुना कि हमारे देवर को मारने वाले भगवान श्याम सुंदर, नींद नहीं आई। और स्त्रियों के पेट में कोई बात थोड़ी रुकती, खासतौर से कब केवल इतना बोल दो, जा भर कह दियो कि जा बात को सबका ही होने, फिर देखो कोनो बात को प्रचार प्रसार करने हो, ये पंपलेट छपवावे की जरूरत ही नहीं है। आप टीवी में ऐड देने की जरूरत ही नहीं है। बोले और बस किसी स्त्री के कान में जाकर के धीरे से वो बात कह देना, और इतनी बार कह दिए कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ा, जा बात को सबका ही होते, फिर देखो। महिलाओं के पेट में कोई बात ही नहीं रुकती। श्राप है, युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था कुंती जी के लिए। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए। राजा होने के नाते युधिष्ठिर जी ने अपने समस्त सुहृदों का पिंडदान किया। भारी प्रसंग, सबके श्राद्ध करे, सबके पिंडदान करे। कुंती जी खड़ी हो गई, रोने लगी। कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा युधिष्ठिर जी, माता जी आदेश करो, आदेश करो। मैं ये क्या बात है बेटा, तुमने राजा होने के नाते अपने समस्त सुहृदों का पिंडदान किया है, सबके श्राद्ध तुमने करे, पर बेटा तुमने अपने सगे बड़े भैया कर्ण का श्राद्ध नहीं किया, तुमने कर्ण का पिंडदान नहीं किया। युधिष्ठिर जी बोले, मैया ये क्या बोल रहे हो आप, वो तो सूत पुत्र है ना। नहीं बेटा, कुंती जी की आंखों से आंसू की धार बह गई, लिपट गई। युधिष्ठिर जी के हृदय से लिपट लिपट करके दहाड़ मार करके रोई, हिलकी लगा करके रोई। युधिष्ठिर जी ने कहा, मां चुप हो जाओ, सही बात तो बताओ, किस नाते से आपने कहा कि हमारा बिराता है। कुंती जी ने कहा, बेटा तुम्हारा सहोदर बिराता है, मेरी कोख से, आप तुमसे पहले उसने जन्म लिया कर्ण। युधिष्ठिर जी को बात समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, मां सौगंध तुम्हें युधिष्ठिर की, कैसी गोल गोल बात कर, सही बात बताओ ना। बेटा जब मैं कुंवारी थी, कुंती भोज राजा के यहां पर रहती थी, है सूरसेन की बिटिया, पर कुंती भोज नाम के राजा के यहां पर रहती थी, इसलिए नाम पड़ गया कुंती। दुर्वासा ऋषि का चौमासा होगा वहां पे, 4 महीना भारी सेवा करी। दुर्वासा ऋषि जैसे चलने लगे, कुंती ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटा तुमने 4 महीनों तक सेवा करी है, एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र के बल से तुम जिसे चाहोगी, जिस देवता के लिए चाहोगी, वो देवता तुम्हारे पास में आएगा और तुम्हारी मन चाही वस्तु तुम्हें देगा। मंत्र दिया और चले। कुंती के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। कुंती ने तो समझा कि शायद ऐसे हमारा मन बहलाने के लिए कोई बात कह दी होगी, कोई ऐसे ही मंत्र दे दिया होगा।
मंत्र आजमाने के लिए, मंत्र की परीक्षा करने के लिए गंगा जी के किनारे पे पहुंच गई। गंगा जी के घाट पर खड़े होकर के मंत्र बोला, सूर्य भगवान का आवाहन किया, सूर्य देव आ गए। कुंती ने प्रणाम किया, सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, देवी आपने हमें बुलाया? जी प्रभु। वरदान मांगो देवी, तुम्हें क्या चाहिए? कुंती बोली, वरदान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल दुर्वासा ऋषि के मंत्र के लिए आजमा रहे थे, उसकी परीक्षा कर रहे थे बस। परीक्षा हो गई, मंत्र सही है, आप आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप वापस चले जाओ। सूर्यदेव ने कहा, बिना दिए हम वापस नहीं जाएंगे। और देवी तेरे लिए आशीर्वाद देता हूं, मैं आया हूं, तूने मुझे बुलाया है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी कोख से एक हम जैसा, एक मुझ जैसा तेजस्वी बालक पैदा होगा। कुंती रोते रोते चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, हाँ देवी कुंती बोलो, पर मैं तभी कुंवारी हूं, मेरा विवाह थोड़ी हुआ। आपने बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया, लोक कलंक लगेगा, बदनामी होगी। सूर्यदेव ने कहा, देवी मैंने जो कहा है, तेरी कोख से एक बालक होगा, उस बालक के लिए तुम गंगा जी में बहा देना। लोक मर्यादा नहीं टूटेगी, लोक कलंक नहीं लगेगा, लोक लाज नहीं मिटेगी, तेरी बदनामी नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद में कुंती के गर्भ से जो बेटा हुआ, नाम पड़ा कर्ण। गंगा जी की धार में बहा दिया। वो बालक बहते बहते आगे गया। अधिरथ नाम के एक सारथी ने उसके लिए पकड़ा, उसका पालन पोषण किया। बड़े भाई सूत पुत्र कहलाए और कर्ण ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया। ये बात जब कुंती ने युधिष्ठिर जी के लिए बताई तो युधिष्ठिर जी तो चरणों में गिर पड़े, अपनी मां कुंती के चरणों में गिर पड़े, आंखों से आंसू बहाने लगे, हिलकी लड़े कर युधिष्ठिर जी, मां इतनी बड़ी बात छुपाई आपने। अगर आपने पहले बता दिया होता कि कर्ण हमारा सहोदर रहता है, ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। आपने इतना बड़ा नरसंहार करवा दिया। और मां, आज आपके माध्यम से पूरी स्त्री जाति के लिए श्राप देता हूं, आज के बाद में किसी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया। कुंती के माध्यम से संपूर्ण नारी जाति के लिए श्राप दिया और उस दिन से माताओं के पेट में कोई बात थोड़ी रुकती। रात्रि 12 बजे सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे भैया को मारने वाले कन्हैया हैं, वो तो जन्म का चोर है। जब तक गोकुल में रहा चोरी करता रहा, वृंदावन में रहा चोरी करी, चोरी की आदत पड़ी है और उसने हमारे भैया को मार करके मणि की चोरी करी है। सो गए, उसके लिए नींद नहीं आई। किसी बहाने से बाहर आई, कोई स्त्री मिल गई, उससे बोल करके और अपने घर में गई, सो गई। सूर्योदय नहीं हो पाया महाराज। रात्रि 12 बजे सत्यजित ने यह बात अपनी पत्नी के लिए बताई और सूर्योदय होने से पहले पहले बिजली के करंट की भांति पूरी द्वारिकापुरी में यह बात फैल गई कि कन्हैया चोर है। कन्हैया ने कृष्ण को मार करके श्यामंतक मणि की चोरी करी। कन्हैया के बाद में बात पहुंच गई, स्तब्ध हो गए, कन्हैया का मौन हो गया। झूठा कलंक, झूठा कलंक लग गया। तो झूठा कलंक किसी के लिए लग जाए ना,
ये काजल से ज्यादा काला होता है। किसी ने प्रश्न किया, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और को काजल से कारी। जवाब मिला, जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला ज्ञान होता है और पृथ्वी से ज्यादा वजनदार, बोले पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है। गुस्सा अग्नि से ज्यादा तेज होती है। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। झूठा कलंक काजल से ज्यादा काला होता है। कन्हैया को चिंता हो गई, अपने सुहृदों को लेकर के ढूंढने के लिए गए। मन वसुदेव देवकी जी साथ में हैं, सब लोगों को साथ में लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए। घने जंगल में गए, प्रसेन की हड्डियां मिल गई, घोड़ा मरा मिल गया, घोड़ा की हड्डियां मिल गई। एक शेर के पंजों के सहारे सहारे भगवान आगे बढ़ते गए। आगे गए तो शेर मरा हुआ मिला, शेर की हड्डियां मिल गई। अब एक रीछ के पंजों के सहारे सहारे कन्हैया आगे गए और वो रीछ एक गुफा में घुसा तो भगवान गुफा में चले गए। जैसे ही गुफा में गए, भगवान ने देखा एक बालिका श्यामंतर मणि से खेल रही है। भगवान ने पहचान लिया, मणि तो यही है। मणि यहाँ पे कौन लाया, कैसे आई, ये बालिका किसकी है, ये बिटिया किसकी है। जैसे उस बिटिया ने देखा, उस बालिका ने कन्हैया के लिए देखा, वो तो चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ बचाओ, ये दुष्ट हमें खा लेगा, मार डालेगा, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और जैसे वो बिटिया चिल्लाई है, वो बालिका चिल्लाई है, जामवंत जी ने अपनी बिटिया की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आ गए। भगवान के लिए देखा, भगवान के लिए पहचाना नहीं। जामवंत जी ने भगवान के लिए नहीं पहचाना और भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ। मेरी बिटिया को मारने वाले थे आप, कौन हो? जामवंत जी का और भगवान का युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा। और भगवान ने जैसे ही आज घूसों की मार करी है ना, जामवंत जी की तो हड्डी हड्डी टूट गई, एक एक नस नस टूट गई। जामवंत जी परास्त हो गए और जैसे ही जामवंत जी जमीन पर गिरी, भगवान को हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़े और बोले, आप कौन हो? कहीं आप मेरे परमात्मा श्री राम को नहीं हो? भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, ठीक पहचाना, जामवंत मैं राम हूं। प्रभु अगर आप राम हो तो ये पीतांबर, ये बांसुरी, ये मोर मुकुट, ये सब क्या है? भगवान ने कहा, जामवंत युग बदल गया। त्रेता में राम अवतार में हमारा तुम्हारा मिलन हुआ था, युग बदल गया, द्वापर आ गया है और हमारा कृष्ण अवतार हो गया है। चरणों में गिर गया। जामवंत जी ने वरदान मांगा था भगवान से, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। पर भगवान राघवन सरकार ने अपने समस्त
सखाओं के लिए बुलाया, समस्त वानरों के लिए बुलाया, सब वानरों को बुलाकर के भगवान ने भेंट है। जामवंत जी ने भी भेंट ले ली अपनी, बैठ गए, सब ने भेंट ले ली। भगवान बोले भैया किसी के मन में और कोई कामना तो नहीं है? अगर किसी के मन में कोई कामना होवे तो हमें जल्दी बताओ। जामवंत जी खड़े हो गए, जामवंत जी ने हाथ जोड़े। जामवंत जी बोले प्रभु एक कामना हमारे मन में है। बोले का? बोले आपने भुजाओं में ताकत दी है, शरीर में ताकत तो दी है, मनो हमारी बराबरी को योद्धा नहीं बनाओ आपने। जब से हमारा जन्म हो, जब से हम पैदा भय, शरीर में ताकत खूब है, भुजाएं फड़क रही है प्रभु, हमें कोई योद्धा कुश्ती लड़ने के लाने नहीं मिलो। भगवान हंसन लगे। भगवान बोले इतना बड़ो युद्ध होगा, तुम्हारे लाने होते लंकापुरी में कोई लड़ भी नहीं मिलो। जामवंत जी बोले हमें कहां मौका मिलो? जामवंत को मौका ही नहीं मिलो युद्ध करने को, बस एक जरा सो मौका मिलो। तो कहां? जब मेघनाद ने भगवान राम लक्ष्मण के लिए सेना के सहित में नाग पास में बांध लिया, अकेले जामवंत को छोड़ दो तो जो तो बूढ़ो आए, बूढ़ो आदमी का लड़ाई में का ताकत हुई, बूढ़ा समझ करके जामवंत को छोड़ दिया। और जामवंत जी दौड़े दौड़े आए। जामवंत ने तो एक ही झटका में ई के लाने उठाओ मेघनाथ को, मेघनाथ का दायां पैर पकड़ करके आकाश में घुमाया और लंकापुरी के पे फेंक दिया। वो जाके अपने पिता रावण के सामने गिरो। जो जामवंत जी बोले बस इतना ही मौका मिलो। भगवान बोले तो चाहत का हो? पर वो हम ये चाहते हैं कि हमारी बराबरी का योद्धा ब्रह्मा जी ने बनाओ नहीं है, आपने हमारी बराबरी का योद्धा संसार में पैदा ही नहीं करो। तो एक काम करो, अब हम आओ तुम्हारा युद्ध हो जानते, आओ हमसे कुश्ती लड़वाओ। भगवान हंसन लगे। भगवान बोले जामवंत अगर तुमसे हम युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, तो संसार में बदनामी हुई है। हम आए हैं मर्यादा स्थापित करने के लाने, और संसार में आदमी हंसे कि जोन ने तो सीता को ढूंढो, जोन ने इतनी बड़ी सेना तैयार करी सीता को ढूंढ के ले आए, भगवान ने उन्हें जामवंत को मारो। अब हम तुम्हारा युद्ध नहीं हुए, फिर कब हम देख लिया। अपन आज द्वापर में जामवंत का भगवान से आमना सामना हुआ। जब जामवंत को मार करी, जामवंत की तो हड्डी हड्डी टूट गई, परास्त हो गए। जामवंत जी बोले राम रूप में दर्शन दो। भगवान ने राम रूप में दर्शन करे, चरणों राम रूप में दर्शन दे, चरणों में गिर पड़े जामवंत जी। तुरंत अपनी पत्नी मधुवंती जी के लिए बुलाया। जामवंत जी की पत्नी का नाम था मधुवंती। मधुवंती जी के लिए बुलाया, और मधुवंती को बुला करके अपनी बिटिया जामवती जो श्यामंतक मणि से खेल रही थी, जामवती का विवाह भगवान के साथ में कर दिया, मणि दहेज में दे दे। गए थे मणि ढूंढवे, दूसरों ब्याह करवा के आ गए, 2 ब्याह हो गए। सबको बुलाया, सत्यरजित को बुलाया, सबके सामने पूरी घटना बताई, मणि कहां थी, और सत्यरजित को वो श्यामंतक मणि वापस कर दे। सत्यरजित के लिए भारी लज्जा आई, भारी शर्म लगी, शर्म के मारे गड़ गया वो तो सत्यरजित। और सत्यरजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह किया भगवान के साथ, और मणि दहेज में दी। भगवान ने मणि स्वीकार, जब मणि तो हमें चाहने ही नहीं था, सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। 3रा विवाह हो गया। 4था विवाह भद्रा के साथ, 5वां लक्ष्मणा के साथ, 6वां नग्नजीति के साथ, 7वां मित्र वृंदा के साथ, 8वां विवाह मेरे कन्हैया का होगा कालिंदी जी के साथ में। 8 पटरानियों के साथ भगवान बड़े प्रसन्न, कोई कमी नहीं, किसी के लिए कोई कष्ट है ही नहीं। नारद जी विचार करने लगे, सबके घरों में झगड़ा होगा, और
सब देवी देवताओं के घरों में झगड़ा होगा, जेई भर बच्चे हैं और इनकी तो 8 पत्नी है। 8 के बीच में ये अकेले रह रहे और झगड़ा नहीं। इनकी तो लड़ाई काय नहीं हो रही, इनकी तो झगड़ा काय नहीं हो रहा। आदमी को तो एक ही में प्राणों की परी है और जे 8 इनके और 8 में भी नहीं लड़ रहे। वीणा के तारों में झनकार पैदा करी और वीणा के तारों में झनकार पैदा करके नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पारिजात का पुष्प अपने हाथ में लेकर के देव ऋषि नारद भगवान की सभा में पहुंचे। रुक्मणी जी बैठी संगे भगवान के चरणों में प्रणाम किया, पारिजात का पुष्प चढ़ा दिया और भगवान ने वो पारिजात का पुष्प उठा करके रुक्मणी जी की चोटी में सजाया। नारद जी तुरंत उठे, भगवान को प्रणाम करके चले। अब नारद जी सोचे इनकी है 8 पत्नी और 8 में से रुक्मणी जी तो बैठी इनके संगे, बच्ची 7। दरवाजों को उनको खोलो, पहलो दरवाजा खोलो, मिल गो सत्यभामा को। तो सत्यभामा जी के पास में पहुंच गए। दरवाजे के पास में पहुंच करके जैसे कदमों की आहट करी, सत्यभामा जी ने आवाज सुन ली सो बाहर आई। देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम किया, भीतर ले गई, सोने के सिंहासन पर बैठाल करके चरणों पखारे, चरणों दख लिया, पूरे राजमहल में जल छिड़क लिया, आरती पूजा करी, मीठे मीठे भोजन परसे। अब नारद जी ने जैसे पहलो कोर मुंह में दो तो नारद जी ने एक तो खराब मुंह बनाओ कि जैसे जो भोजन करा हुए नीम खा रहे हो। सत्यभामा जी ने देख लो, सत्यभामा जी बोली, देव ऋषि एक बात पूछे, बोले का भोजन में स्वाद नहीं है? अरे नहीं, बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रसाद बनाओ आपने। जो मुंह का को गुड़े आ रहे, खराब मुंह का को बना रहे आज। एक तो खराब मुंह बना रहे आप, जैसे भोजन कराओ। नारद जी बोले, देवी एक बात बताएं। बोले का? बोले हमें तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है, हम पे तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। बोले का हमें क्या होता है?
आज हमें पहली बार जो पता पड़ो कि भगवान तुमसे सपने में प्रेम नहीं कर रहे। क्या कह रहे भगवान हमसे प्रेम नहीं कर रहे? आप भूल गए हो देव ऋषि नारद जी, जितो प्रेम भगवान हमसे करा थे उतो प्रेम तो उनने करो रुक्मणी दीदी से भी नहीं करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। Ay, 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 ay.